स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिरकुंडा पुलिस ने गश्ती के दौरान टीपू यादव नामक एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर जय तिवारी, अभिषेक सिंह और राहुल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी पर आर्म सप्लायर के धंधे में शामिल होने का संदेह जता रही है। वहीं जय तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के 11 कुंड मंडल के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। बागमारा के कतरास स्थित इलाटाण बीसीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल में आज सलानपुर कॉलोनी के कर्मियों के लिए कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया, जहां जांच के दौरान 4 लोगों के नाक से खून निकलने लगा, जिसके कारण सभी कर्मचारी आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा। उनका कहना था कि अकुशल लोगों के द्वारा उनका सैंपल लिया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी समस्याएं हो रही है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी और बागमारा बीडीओ ने मामले को शांत कराया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नाक में पहले से किसी तरह की दिक्कत होने के कारण खून आ गया होगा। हमारे केंद्र में सभी जांचकर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित और कुशल हैं, इनके कार्य में किसी तरह की शिकायत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान केंद्र काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जहां लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखी। इसको तो वहाँ डॉक्टर को चाहिए था कि जब ऐसा स्थिति हो तो किस कारण से इसको ब्लीडिंग हुआ, कहीं पाइप से कहीं छिला गया, कहीं और कुछ है, जांच करना चाहिए था, इसको दवा देना चाहिए था, वो भी नहीं वहाँ किया गया। ये व्यवस्था एकदम लापरवाही है। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बीसीसीएल इलाटाड़ में कोरोना शिविर जांच लगाया गया बीसीसीएल कर्मियों के लिए। उसमें किसी एक व्यक्ति का नाक से थोड़ा सा खून आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा हो गया था। हमारे इंसिडेंट कमांडर बीडीओ साहब यहाँ पे थे, थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया, डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और उसके बाद अभी पूरा जांच मेरे पहुँचने के बाद, समझाने के बाद जांच शुरू हो गई है। किसी को नाक में किसी तरह का प्रॉब्लम होने से, पॉलिप वगैरह होने से, स्वाब देते वक्त थोड़ा सा चोट लगने से ब्लड आ जाती है। मामूली सी घटना थी। कर्मचारियों ने अपना एक हुजूम बना के उसको काम को डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन काम शुरू करवा दिया गया। कितने देर बाधित रहा था काम? करीब 20-25 मिनट तक तो काम बाधित रहा। नाक में ब्लड आ गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा बड़ी बात नहीं है, 1000 रुपये का तो होता है। जांच में कोऑपरेट उनको भी करना है, सहयोग करना है, स्थिर रहेंगे, लोगों को भी स्थिर रहना है। हड़बड़ाने से इस तरह से हो सकता है, लेकिन जांच लेने वाले, सैंपल लेने वाले सारे लोग एक्सपर्ट हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अनावश्यक मामले को इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को कोऑपरेट करने की। निरसा के कालू बथान ओपी क्षेत्र अंतर्गत खोखरा पहाड़ी पंचायत के मुख्य मार्ग पर स्थित एक जमीन को लेकर शनिवार की सुबह 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला अहिंसक रूप ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कालू बथान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया। मामला खोखरा पहाड़ी के मुख्य मार्ग पर स्थित एक आदिवासी की जमीन की है। आदिवासी श्रवण टुडू ने जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई पर उनकी जमीन को धोखाधड़ी कर जबरन हड़पने का आरोप लगाया है। दखल में जो निर्णय आएगा हम लोग मान्य करेंगे। कल हम लोग काफ़ी 7-8 तो मुखिया, 5 पंचायत के आदमी बैठे और यह निर्णय लिए और पंचायत में यह निर्णय हुआ रॉबिन गोराई के विरुद्ध। इस जमीन में रॉबिन गोराई का अधिकार नहीं बनता है, ये पंचायत में निर्णय हुआ। और जब यह निर्णय हुआ तो वो जो है हम पंचायत का मांग नहीं मानते हैं ये बोल के उठ के भाग गया। और जब भागा तो यहाँ के लोग, पंचायत के लोग ये निर्णय लिया कि उसका दखलदारी को हटाना है, वो बाउंड्री दिया है, इसको इसके विरुद्ध में हम लोग को अब आना है। और इस सरवन टुडू मुलिंदो मांझी को आदेश दिया कि तुम। झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। चोरी की इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे चोरी हुई टैब, चांदी के पायल बरामद की गई है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिंदरी डीएसपी ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इन अपराधियों ने पूर्व में हुए कई आपराधिक वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। 19/8/2020 को सुंदरपुर में मनोहर विश्वकर्मा जी के घर पर चोरी हुई थी। उस चोरी के चोर को पकड़ने और उस सामान की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी और उसी में एक चोरी टैब भी हुई थी, सैमसंग की एक टैब, जिसको तकनीकी सेल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली और हम लोग उस व्यक्ति पास पहुँचे
जो उस टैप को संचालित कर रहा था उसका नाम था लखीराम मरांडी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह पूर्व उसे पकड़कर जेल भेजी और उसी के बयान के आधार पर एक और उनके गिरोह का सदस्य था विनोद लाला, उसका भी नाम आया था, लेकिन उस वक्त उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कल रात में छापामारी करते हुए थाना प्रभारी जोड़ा पोखर के नेतृत्व में उनके टीम के द्वारा विनोद लाला को पकड़ा गया। बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया 3 के आकाश किनारी परियोजना के पास रहने वाले ग्रामीणों का यह कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन जबरदस्ती उनकी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जबकि जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले के निष्पादन के लिए जमीन के दस्तावेज भी प्रबंधन को दे दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दस्तावेज दिखाने के तिवारी नामक ग्रामीण के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक तो उनकी जमीन पर कब्जे की नीयत से जबरन माइनिंग किया जा रहा है, साथ ही इसका विरोध करने पर प्रबंधन ने केवल चोरी के झूठे केस भी दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, पीड़ित परिवार की माने तो स्थानीय बीसीसीएल अधिकारियों ने घर में घुसकर घर और जमीन खाली करने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ के तिवारी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाले। क्या बोलते थे वो लोग? निकलिए नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्यों निकाल रहे थे? घर खाली करिए, हम लोग यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे, काम करेंगे। हम हल्ला कर रहे थे, बच्चे लोग हल्ला किए थे, लोग आए, औरत लोग आए। कौन ये यहाँ अतिक्रमण कर रहे थे, इसके हिसाब से सब ग्रामवासी हम लोग आवेदन दिए थे सब जगह, डीसी साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, कि यहाँ पर ब्लास्टिंग किया गया है। कतरा थाना में भी आवेदन दिए, आईजीएम एजेंट के पास भी दिए। तो उसके बाद ये लोग क्या किए कि ये लोग करीब 4-5 महीना से समूचा गांव वालों को धमका रहे थे कि पेपर दो, पेपर दो। पेपर कई बार जमा कर किया जा चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोग अपना उत्खनन कार्य चालू कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोगों ने पेपर दिया तो ये हम समझ गए कि यही एगो है, इसको अंदर जेल में डाल दो। तो पहले आए हमारे पास और आके हमारे परिवार के, मैं चाय का दुकान चलाता हूँ, किस तरह गुजारा बता करता हूँ, तो हमें घर में था नहीं, मेरी अनुपस्थिति में आकर जीएम साहब, एजेंट साहब और मैनेजर अपने गुंडों के साथ आए और इधर से खाद होके इधर से आए, गाड़ी यहाँ खड़ा करके, और उसके बाद हमारे घर में घुस के हमारे परिवार को अपने दाहिना हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ के, एजेंट दाहिना हाथ उसका पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर ले आने लगे। झरिया क्षेत्र में गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका खुलासा आज उस समय हुआ जब बस्ताकुल्ला टीओपी पुलिस ने पीडीएस के चावल लदे वाहन को पकड़ा। बताया जाता है कि पीडीएस के चावल को बाजार में खपाने की योजना थी। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को दबोच लिया और टीओपी में लाकर रखा है। हालांकि ये वाहन को क्यों पुलिस ने पकड़ा है, यहाँ क्यों लाया गया है, इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से कतरा रही है। बागमारा के पांडेड स्थित हिंद होटल में लायंस क्लब बागमारा सैनिटेरियल की जनरल मीटिंग हुई। इस मौके पर कई लोगों को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित भी किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई पत्रकार भी शामिल थे। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष लायन मदन मोहन ने क्लब के नाम एक जमीन दान की है, जिस पर क्लब के कार्यालय बनाया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष लायन सुनील कुमार सिंह, क्लब संरक्षण लायन शत्रुघ्न महतो, लायन इंद्रदेव सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। झरिया के अग्नि प्रभावित इलाका के दोबारी के रजवार बस्ती के ग्रामीणों की मांग को लेकर एआईसीसी सदस्य संतोष सिंह, मनोज सिंह और फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के सदस्य 14 सितंबर को आंदोलन करेंगे। संतोष सिंह ने बताया कि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बीसीसीएल एरिया 9 कार्यालय के विकास भवन के समक्ष वो रजवार बस्ती के लोग के साथ आमरण अनशन करेंगे। आज उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद बीसीसीएल प्रबंधन को उन्होंने चेतावनी दी है कि यहाँ बसे लोगों को रजवार बस्ती के नाम पर सुन कर आंदोलन जिले में डेको इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखे हैं। लेकिन आज जो हम देखें, खुला मानव अधिकार का हनन है और यहाँ के इस एरिया के जीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ठीक ना, और हम कराएंगे एफआईआर दर्ज। यहाँ के बस्ती के लोग का साथ लेकर के उन मैनेजमेंट के ऊपर में हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस मौत के मुंह में लोग रह रहा, हटाने के पहले बम का भय दिखला करके हटाने के
कोशिश हो रहा है बीसीसीएल के द्वारा, और आउटसोर्सिंग के कंपनी को नाजायज फायदा उठाने के लिए जिस ढंग से जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, गरीबों मैंने लाश पर राजनीति करने का काम हो रहा है, इन लोगों का मौत से खेल रहा बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी। इस लड़ाई को और हम तेज करेंगे। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने सभी समर्थकों के साथ मीटिंग करेंगे और जरूरत पड़ा तो विकास भवन पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो आश्चर्य में है कि धन्यवाद देना चाहते हैं रजवार बस्ती के नौजवान, महिला, गुरबा लोगों को कि ये अंग्रेज के भी हुकूमत में इस तरह का शोषण नहीं होता था। मानवता विहीन जो कहा जाए संवेदनशील आदमी हो गया है, जिसको कोई परवाह नहीं है, मानव के नाम से परवाह नहीं है। देखिए विषैला गैस है, त्राहिमाम है, घर उजड़ रहा है, अपना संसार उजड़ रहा है, और यहाँ जो है प्रबंधन जो है बैठ के कुर्सी पर यहाँ पूंजीपतियों को और मालामाल बनाया जा रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के संभावित परिचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग ने अपनी एक टीम को रेलवे स्टेशन में यात्रियों की स्वास्थ्य जांच का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही इन सभी प्रशिक्षुओं के यात्रियों की जांच से जुड़ी तमाम नियम कानून के बारे में भी बताया गया। प्रभारी डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन पर महामारी से शहर को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे में पहले से काम कर रही है, ये लोगों का स्क्रीनिंग करती थी। अब स्क्रीनिंग के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी हो गई है जांच करने की, स्वाब टेस्ट करने की। जो धनबाद में पैसेंजर आ रहे हैं उनका स्वाब टेस्ट इनको करके बताना है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा और वो कल सुबह से ये 6 बजे से 24/7 बनाया गया है प्रोग्राम। 24 घंटे यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। जो कोरोना से प्रभावित लोग रहेंगे उन्हें हम आइसोलेट करेंगे। अभी के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।